नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम चेक करने वाले हैं इसका पावर कंजम्पशन। फिलिप्स का जो इंडक्शन कुकटॉप हमने परचेज किया था, इसका वीडियो भी मैंने डाला हुआ है। आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, पूरा कंप्लीट रिव्यू मैंने दिया हुआ है। अब इस वीडियो में हम इसका पावर कंजम्पशन टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ है, नीचे दिया गया है कई सारे मोड्स हैं। जैसे मिनिमम जो है वो 120 वाट कंजम्पशन है इसका, मैक्सिमम जो जाता है हीट इसकी वो 2100 वाट तक इसमें बताया गया है। तो इसको रियल लाइफ में हम चेक करेंगे कि कितना कंजम्पशन यहाँ पर होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दिए हैं स्मार्ट प्लग से और चेक करते हैं कि इसका एनर्जी कंजम्पशन कितना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये ऑन हो गया, इसको मैनुअल मोड में डालते हैं और आप देख सकते हैं पावर कंजम्पशन जो है 966.5 के आसपास पहुंच चुका है। ठीक है, 1000 वाट यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 966 के पास, यानी कि 1000 वाट ये कम्प्लीटली 1010 वाट के आसपास अभी ले रहा है। ठीक है, तो इसको मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ पहले। ये सबसे मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है, 120 वाट यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, 120 वाट पे कितना वाट कंज्यूम करता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो 120 वाट पे आप देख सकते हैं, अभी तो 5 वाट दिखाया। ये कीप फॉर्म पे क्या होता है कि बीच में ऑन होके फिर ऑफ हो जाता है। तो यहाँ पर एग्जैक्ट हमको नहीं मालूम चल पा रहा है। यहाँ पर 5 वाट के आसपास भी दिखा रहा है, एग्जैक्टली यहाँ पर क्लियर नहीं हो पा रहा है अभी। तो चलिए इसको बढ़ाते हैं थोड़ा सा। तो अब हम आ गए हैं 500 वाट पे। 500 वाट टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर काम करेगा। तो देखते हैं पावर कंजम्पशन कितना होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 870 वाट तक पहुंच गया, 900 वाट तक पहुंच गया है। ठीक है, ये 500 वाट के कंजम्पशन पे 884 वाट इसमें कंज्यूम कर रहा है। तो काफी ज्यादा वेरिएशन है इसमें। तो 500 वाट लिखा है और इसमें आप देख सकते हैं कि 800 वाट के आसपास कंज्यूम कर रहा है। कुछ देर वेट करते हैं, हो सकता है कोई डिफरेंस आए। तो अभी आप देख सकते हैं कि बीच में 500 वाट के आसपास पहुंचा था, लेकिन ये 800 वाट तक जा रहा है। मुझे नहीं पता ऐसा कहाँ हो रहा है। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। अब ये 800 वाट पे पहुंच गया है। टेम्परेचर जो इसमें लिखा है 130 डिग्री सेल्सियस और 800 वाट। तो आप देख सकते हैं कि 843 वाट के आसपास 900 वाट पहुंच गया है। ठीक है, 903, 911। तो 800 वाट यहाँ पर लिखा है, बट जो पावर कंजम्पशन रियल में हो रहा है वो 900 वाट के आसपास है। ठीक है, तो 100 वाट का वेरिएशन यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो वेरिएशन काफी ज्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गए हैं 1000 वाट पे। अब देखते हैं कितना वेरी करता है। अब यहाँ भी 1000 वाट करीब कंजम्पशन हो रहा है। 1000 वाट के आसपास ही कंजम्पशन आपको दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ 800 वाट से 1000 वाट में, मतलब 1000 वाट वाला जो है वो एग्जैक्ट दिखा रहा है। इसके पहले जो मीटर था वो डिफरेंस था उसमें, लेकिन ये वाला थोड़ा सा सही दिखा रहा है। 1000 वाट के आसपास ही कंजम्पशन है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि 1300 वाट है, 1300 वाट और टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस। तो देखते हैं कंजम्पशन कहाँ तक जाता है इसका। अब ये 1300 वाट के आसपास पहुंच चुका है। ठीक है, 1000 वाट के बाद 1300 वाट तक कंजम्पशन जो है इसका वो पहुंच चुका है। 1000 वाट वाली जो रीडिंग थी वो एक्यूरेट आई है अभी तक, और 1300 वाट वाली जो है वो भी एक्यूरेट आई है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम। अब 1600 वाट पे आ चुके हैं हम। तो देखते हैं 1600 वाट के आसपास पहुंचता है ये कि नहीं। 1521,
तो ये 1521 तक अभी तक मैक्सिमम गया था। हो सकता है कुछ देर और रखेंगे तो 1600 के आसपास पहुंच जाए। ठीक है, तो और आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ 1800 वाट तक है और 220 डिग्री टेम्परेचर है। 1800 वाट। तो अभी ये 1400 से 1500 के बीच में ही चल रहा है। ठीक है, अभी 1800 वाट जो है वहां तक नहीं गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 2100 वाट तो देखें। अब ये मैक्सिमम कैपेसिटी पे काम कर रहा है अपने 2100 वाट और 240 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, तो देखते हैं कि कहां तक ये जाता है मैक्सिमम पे। ये मैक्सिमम देख रहा है, पानी जो खोलना स्टार्ट हो गया है। ज्यादा देर ऐसे नहीं चला पाएंगे, बट जो पावर कंजम्पशन है वो भी 1500 के ऊपर गया ही नहीं। एक ही बार गया था 1521, उसके बाद गया ही नहीं है ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैक्सिमम कैपेसिटी पे ये वर्क कर रहा है अपने। तो इसको भी यहीं रोक देते हैं। अब ये बर्तन हम चेंज कर देंगे। तो हमने बर्तन जो है यहाँ चेंज कर दिया है क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत गर्म हो चुका था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अभी देख सकते हैं कि पॉज है तो कितना वाट कंज्यूम कर रहा है। आइडल मोड पे ये 5 वाट जो है कंज्यूम कर रहा है पॉज होने के बाद। अब इसको हम ऑन पॉज करेंगे और देखेंगे, और ये मैक्सिमम कैपेसिटी पे वर्क कर रहा है। तो ये मैक्सिमम कैपेसिटी पे अपने वर्क कर रहा है और हमने बर्तन जो है वो चेंज कर दिया है। तो देखते हैं कि कहाँ तक पावर कंजम्पशन यहाँ बढ़ता है इसका। तो अभी तक 1629 वाट तक ये मैक्सिमम पावर पे गया है 2100 वाट पे। यहाँ पर देख सकते हैं कि पानी जो है हमारा खौलने लगा बहुत ही जल्दी। तो हम क्या करते हैं, अब इसको पॉज कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 1629 जो है वो मैक्सिमम पावर इस पर गया था 2100 वाट पे। ठीक है, तो मुझे नहीं पता कि 2100 वाट जो रीडिंग दी गई है यहाँ पर वो एग्जैक्टली क्यों नहीं मैच हो रही। और यहाँ पर मुझे 2 रीडिंग्स जो है वो एग्जैक्टली सेम आई थी। वो 1000 वाट की थी और 1300 वाट की थी। 1000 वाट के पहले की जो रीडिंग थी वो भी एक्यूरेट नहीं थी। 1300 वाट के बाद की जो रीडिंग है वो भी एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, 2100 वाट पे जो मैक्सिमम हमको यहाँ पर पावर कंजम्पशन दिखा है वो 1629 का दिखा है मैक्सिमम अभी तक का। ठीक है, और जो मिनिमम दिखा था वो आप देख सकते हैं कि मिनिमम तो 5 वाट ही है एयरटेल मोड पे। और कीप वार्म पे अगर हम इसको करते हैं तो कीप वार्म पे आप देखेंगे कि जो टेम्परेचर है वो 900 कभी पहुंच जाता है, कभी 500 हो जाता है, कभी 5 वाट दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कीप वार्म में क्या होता है कि जो आपका जैसे कोई सामान आपने रखा है इंडक्शन पे कीप वार्म करने के लिए, तो हल्का हल्का गर्म रखने के लिए वो थोड़ा सा चलता है फिर बंद हो जाता है। तो इस तरह से काम करता है। ठीक है, लेकिन जो मुझे एक्यूरेट रीडिंग मिली है वो 1000 वाट की और 1300 वाट की मिली है। बाकी जो रीडिंग्स यहाँ देख रहे हैं आप वो एग्जैक्टली मैच नहीं होता है पावर कंजम्पशन मीटर से। ठीक है, ये हो सकता है, ये मतलब ये मुझे नहीं पता ऐसा काहे हो रहा है कि जो वाटेज यहाँ पर दिया गया है वो एग्जैक्टली मैच नहीं हो रहा है, बट जो है वो आपके सामने है। ठीक है, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, ये जो एक्सपेरिमेंट है आपको दिखाने के लिए ही किया गया था कि आप जान सकें कि ये जो फिलिप्स का इंडक्शन कुकर है उसका पावर कंजम्पशन रियल में कितना हमको मिलता है। जो यहाँ पर क्लेम किया गया है वोल्टेज के हिसाब से वो कितना हमको मिलता है, तो उस हिसाब से हमने ये वीडियो जो है वो बनाया था। तो ये जो एक्सपेरिमेंट हम क्यों कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं कि हमारा जो लोड है, घर का इलेक्ट्रिसिटी जो लोड है वो मैनेज कर सके हम। जैसे हमारे घर में 2 एसी है, इंडक्शन है, तो तीनों एक साथ चलाएंगे तो आपको 4 किलोवाट के ऊपर जाएगा। ठीक है, तो आपको मैनेज करना रहेगा कि आप एक एसी एक इंडक्शन चलाएं, ठीक है, या फिर 2 एसी चलाएं इंडक्शन ना चलाएं। तो इस तरह से आपको अपना घर का जो लोड है वो मैनेज करने के लिए आपको पता रहना चाहिए कि आपके अप्लायंसेज जो है वो कितना पावर कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दिएगा, आपके लाइक से काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।